सरकार कभी नहीं चाहेगी कि ये बात आप तक पहुंचे, लेकिन हम पहुंचाएंगे। अब देखो 2015 के अंदर सरकार का सबसे मेन गोल था बेटियों की सेफ्टी और उनका एजुकेशन, और ये इसके ही तहत एक स्कीम लाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और 2021 पार्लियामेंट में जब इसका रिपोर्ट पब्लिश होता है तब पता चलता है कि सरकार ने इस पूरे स्कीम में जो खर्च किया है, टोटल खर्च 446 करोड़ किया है। और असली गेम यहाँ से शुरू होता है। और 446 करोड़ में से 352 करोड़ मोदी जी ने खर्च किया था सिर्फ अपने प्रचार में। टीवी चैनल्स, अखबार, स्कूल बस पर पोस्टर, दीवारों पर पोस्टर, ये सब जगह पर। मतलब जिस पैसों से इन्हें सीसीटीवी कैमरास लगवाने थे, पुलिस फोर्स बढ़वाने थे, बेटियों की सेफ्टी में यूज करने थे, वहां इन्होंने सिर्फ 94 करोड़ खर्च किया। पूरे बजट का सिर्फ 20% और 80% पैसों का इन्होंने सिर्फ अपनी पब्लिसिटी करवाई। और ये जो 352 करोड़ मोदी जी ने, मन की बात होगी मगर काम की बात मीडिया वाले कभी नहीं करेंगे। काम की बात क्या है? काम की बात यह है कि भैया हमें रोजगार क्यों नहीं मिल रहा, महंगाई क्यों बढ़ती जा रही है, अग्निवीर क्यों हुआ, जवानों से पेंशन क्यों छीनी गई, हमारे जेब से पेट्रोल का पैसा अंबानी की जेब में क्यों जा रहा है, अदानी को सारे के सारे एयरपोर्ट क्यों मिल रहे हैं। ये है सच्चे मुद्दे। मीडिया वाले सिर्फ मोदी जी का चेहरा दिखाते हैं, अंबानी जी की शादी दिखाते हैं, अदानी जी के एयरपोर्ट दिखाते हैं। लड़ाई विचारधारा की है, और एक तरफ नफरत फैलाने वाले लोग बीजेपी आरएसएस के लोग, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी हमारी विचारधारा नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी। ये हिंदुस्तान का धन अरबपतियों के हवाले करना चाहते हैं, ये आपको लड़ाना चाहते हैं। हिंदू मुसलमान एक जात के लोगों को दूसरे जात से। जिस इंसान को इस देश ने पप्पू बना रखा है, उसको फॉरेन की यूनिवर्सिटीज, टॉप कई सालों से टॉप यूनिवर्सिटीज लेक्चर के लिए बुला रही। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भारत के किसी नेता को स्पीच देने के लिए बुलाया नहीं, एक्सेप्ट वन, राहुल गांधी। इस देश ने न मनमोहन सिंह, न अब्दुल कलाम, न किसी पढ़े लिखे की कोई इज्जत की है। इस देश ने अंधविश्वासी, धर्म के नाम पे पाखंडी लोगों को ही सर पे बैठा के हगाया मुताया और उनका मुता हुआ चाटा है, हगा हुआ खाया है। यही कर रहे हैं अंधभक्त। राहुल गांधी का मैं बोल रहा हूँ, कहाँ उसने वहां जाके विदेश में जाके क्या बोला वो छोड़ो ना यार। यहीं पे तो इंडिया में होते हुए तो उसने बोला डिमोनेटाइजेशन स्कैम है, राफेल डील स्कैम है, चौकीदार चोर है। कोविड का उसने वार्निंग दी थी कि ये आयुर्वेद और ये वो हल्के फुल्के में मत लो, सेकंड वेव आएगी, बहुत लाखों लोग मारे जाएंगे। किसी ने नहीं सुनी उसकी। मणिपुर पे उसने बोला कि वायलेंस रोके नहीं रुकेगा। कि भैया राम मंदिर तो बना दिया, बिहार में सीता माता का जन्म हुआ था, सीता मंदिर कब बने? धर्म की बात जब कोई धर्मगुरु कहेगा अच्छे से सुनिएगा। धर्म का बात अगर कोई शंकराचार्य, कोई आचार्य, कोई पुजारी कहेगा बहुत अच्छे से सुनिएगा। धर्म का बात अगर कोई चर्च का फादर बोले, कोई पादरी बोले, कोई मौलवी बोले तो सुनिएगा। धर्म की बात जिस दिन नेता बोले समझ जाइएगा वो बेरोजगारी छुपा रहा है, महंगाई छुपा रहा है, आपका रोजगार छुपा रहा है, आपका पेपर लीक छुपा रहा है, सरकारी अस्पताल में घटिया इलाज छुपा रहा है, सरकारी स्कूलों में हो रहे घटिया पढ़ाई को छुपा रहा है, अपनी नाकामयाबी छुपा रहा है। क्यों? क्योंकि धर्म एक ऐसी चीज है जो सवाल नहीं आस्था होती है। तो आस्था के सहारे क्या हम धर्म की बात बोलेंगे आप सुनेंगे? नहीं भाई, पढ़ने आए पढ़ाई करो ना।